स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स चॉइस आदर्श सर पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलंकार। ये अलंकार जो है कक्षा 6 से लेके 12 तक आपको हर क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। तो अलंकार कक्षा 10 में आते हैं, उदाहरण आते हैं और अलंकार की परिभाषाएं आती हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अलंकार। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे हम अलंकार, परिभाषा लिखने के लिए बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करेंगे अलंकार। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा अलंकार। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। परिभाषा लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो बहुत से लोग पूछ देंगे आपको अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बताएंगे, जिस प्रकार आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं उसी प्रकार अलंकार जो है काव्यों की शोभा बढ़ा देते हैं। तो काव्य क्या होते हैं? जैसे हम लोग कविताएं पढ़ते हैं या पद्य में पढ़ते हैं, हिंदी में पद्य जो आते हैं पद्य खंड में तो पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं या कविताएं पढ़ते हैं, उनमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। तो शब्दालंकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले मिलेगा आपको अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और शब्दालंकार होता क्या है? जिन जिन शब्दों से या जिन अलंकारों में शब्दों का प्रयोग हुआ हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की अगर परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो किस प्रकार लिखेंगे? परिभाषा अनुप्रास अलंकार की, वर्णों की बार बार आवृत्त को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कोई भी वर्ड आए, बार बार प्रयोग हुआ हो किसी एक वर्ड का तो उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। तो इसका उदाहरण जैसे उदाहरण इसका होगा जैसे रघुपत राघव राजा राम। देखिए इसमें कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है? देखिए रा रा रा, ये आ रहा है बार बार। तो वर्णों की बार बार आवृत्त को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर देखिए दूसरा उदाहरण है चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें देखिए कौन सा वर्ड आ रहा बार बार? चारुचंद की। देखिए चारा है, चा चा चा। तो वर्णों की बार बार आवृत्त को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बहुत ही सरल अलंकार है और पूछा जाता है, 9th क्लास में भी पूछा जाएगा। अगला देखिए नंबर 2 अलंकार यमक अलंकार। यमक अलंकार इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए
जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए, किंतु उसका अर्थ बार बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। समझिए, देखिए क्या कहते हैं यमक अलंकार। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए किंतु उसका अर्थ बार बार अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण एक है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय या खाए बौरा जग बाप पाए बौरा। ये हमें उदाहरण हर क्लास में मिलता है पढ़ने के लिए। तो क्या है, कनक कनकते 100 गुनी। देखिए कोई शब्द है, दो बार आया है, देखिए दो बार आया है, कनक कनक, इसमें कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरा है जग बापाए बौरा। इसमें पहले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। क्या है पहले कनक का अर्थ, धतूरा। धतूरे को यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो बौरा जाता है, पागल हो जाता है। दूसरे कनक का अर्थ है इसमें सोना। सोना, यदि किसी इस संसार में किसी व्यक्ति को यदि सोना मिल जाए तो वो भी व्यक्ति पागल हो जाता। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। पहले का धतूरा, दूसरे का सोना, इस प्रकार। एक और उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें काली घटा मतलब बादल। पहले घटा का अर्थ क्या है, बादल। काले बादलों का घमंड घटा, इस घटा का दूसरे घटा का अर्थ क्या है, कम होना। क्या है, कम होना। तो देखिए शब्द एक ही है, घटा घटा, लेकिन दो बार प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ दोनों बार अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। एक और देख लो उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें पहले सजना का अर्थ है तैयार होना। पहले सजना का क्या अर्थ है, तैयार होना। और दूसरा सजना ये प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है मतलब पति। क्या होता है, पति। ये तो सीधा सा अर्थ है, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ और उसका अर्थ बार बार अलग आए तो यमक अलंकार होता है। तो उसके बाद चलते हैं श्लेष अलंकार पर। तो आप लोग इस दोनों अलंकार का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम साफ करें। तो अब आते हैं हम लोग, तीसरा अलंकार है, देखिए तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार में तीसरा अलंकार मिलता है हमें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तो क्या होता है, परिभाषा सीधा सा अर्थ है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। ठीक, जहां एक ही शब्द की, देखिए लिखो, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ। चिपका हुआ।
अर्थात जहां एक ही शब्द के जहां एक ही शब्द के कई अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, चरण धरत, चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत, चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर देखिए सुवरन शब्द प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? सुवरन। इसके 3 अर्थ निकलेंगे कवि व्यभिचारी चोर के लिए। देखिए, तो सुवरन के 3 अर्थ हैं। कौन कौन? देखिए, सुवरन का पहला अर्थ है कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुवरन सुंदर वर्ण। कवि के लिए क्या है? सुंदर वर्ण। अब व्यभिचारी यानी होता है बुरा व्यक्ति, तो इसके लिए होता है, बुरा व्यक्ति के लिए होगा सुंदर स्त्री। बुरा व्यक्ति सुंदर स्त्री को देखिए। फिर चोर के लिए सुवरन का अर्थ होगा सोना, चोर सोना खोजता है। तो ये सुवरन के अलग अलग शब्द एक ही है सुवरन, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए सोना। इस प्रकार 3 अर्थ हुए हैं सुवरन के। तो यही अर्थ है, सीधा सा कहने का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले हैं, श्लेष अलंकार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको अलंकार बहुत ही सरल तरीके से आज हमने बताए हैं। क्या सबसे पहले शब्द अलंकार आज हमने बताए हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको अर्थालंकार। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये शब्द अलंकार, तीनों अलंकार, अनुप्रास और यमक, श्लेष अलंकार, तीनों अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़िए, तो आपको नई वीडियो पढ़ाई के मामले में मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।